गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा बेबीलोनियन सभ्यता के शहरी समाजों के स्वरूप के संदर्भ में, जिसमें शहरी समाजों का शहरी समाज का स्वरूप कैसा था बेबीलोनियन सभ्यता के में, प्रशासन किस प्रकार का था, वहाँ के क्या नियम कानून थे। आज उसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं धर्म, यानी बेबीलोनियन सभ्यता का जो समाज रहा, शहरी समाज रहा, वो किस तरह से धर्म को मानते थे। सुमेरियन समाज में वायु के देवता एनिलिल को सर्वप्रसिद्ध देवता माना जाता था। यानी बेबीलोनियन समाज से पहले जो सुमेरियन समाज था, उसमें वायु के देवता एनिलिल को ही सर्व प्रमुख देवता माना जाता था। यानी सभी देवताओं का प्रमुख देवता एनिलिल थे और वो वायु के देवता थे। मगर बेबीलोनिया सभ्यता में हम्मुराबी के समय बेबीलोन का देवता मर्दुक सर्वप्रसिद्ध देवता बन गया। जैसे हर प्रांत जो है, हर प्रांत का एक कुल देवता होता है, एक देवता होता है। अब हम भारत की तरफ आते हैं तो भारत में अब उदाहरण के लिए बंगाल चले जाओ तो बंगाल के जो कुल देवी हैं वह महाकाली हैं। उसी तरह सुमेरियन समाज में वायु के देवता एनिलिल को सर्वप्रसिद्ध देवता माना गया। और जब बेबीलोन सभ्यता आई तो सम्राट हम्मुराबी ने बेबीलोन के जो देवता थे मर्दुक को, उनको सर्वप्रसिद्ध देवता माना। यानी एनिलिल के जगह अब मर्दुक आ गए और पूरे बेबीलोनियन समाज के सर्व प्रमुख देवता मर्दुक बन गए। हम्मुराबी ने अपनी विधि संहिता कोड ऑफ लॉ की प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन में बताया है कि मर्दुक पृथ्वी के देवता एनकी की प्रथम संतान है। यानी हम्मुराबी ने जो अपनी कोड ऑफ लॉ यानी विधि संहिता बनाया और उसका इंट्रोडक्शन में जो बताया था, उसमें बताया है कि मर्दुक जो है वो पृथ्वी के देवता एनकी, यानी पृथ्वी जो धरती, हम लोग जिसको धरती माँ बोलते हैं, वो लोग पृथ्वी के देवता बोलते थे और उनके पहली संतान मर्दुक हैं। जैसे जैसे अक्काद साम्राज्य की राजधानी, यानी अक्काद साम्राज्य शुरुआत तो अक्कादियन साम्राज्य था और उसकी राजधानी बेबीलोन थी, इसलिए अक्कादियन सभ्यता या बेबीलोनियन सभ्यता कहा जाता है। तो अक्काद साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन नगर की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, यानी लोकप्रियता बढ़ती गई, सम्मान बढ़ता गया बेबीलोन शहर का। वैसे वैसे नगर के देवता मर्दुक का महत्व, लोकप्रियता और प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। यानी जैसे जैसे बेबीलोन का समाज और सभ्यता का प्रतिष्ठा बढ़ता गया, सम्मान मिलता गया, नाम बढ़ता गया, उसी तरह उसी के साथ साथ उस नगर के देवता मर्दुक का भी महत्व बढ़ा, लोकप्रियता भी बढ़ी और प्रतिष्ठा भी बढ़ी, यानी रिस्पेक्ट भी बढ़ा। बेबीलोन समाज में सुमेर समाज से भिन्न त्रिदेव कल्पना की। यानी सुमेर समाज में कई देवता थे, लेकिन बेबीलोन समाज में 3 देवों की कल्पना की गई, त्रिदेव की कल्पना की गई। स्वर्ग के देवता अना या अनुम, स्वर्ग के देवता अना या अनुम थे, जिनकी पत्नी अंतुम को माना गया। स्वर्ग के देवता अना या अनुम, जिसकी पत्नी अंतुम थी या माना गया। दूसरे पृथ्वी के देवता एनलिन या एलिल, एनलिन या एलिल एवं उनकी पत्नी निनलिल। तीसरे पानी के देवता इय अथवा एनकी एवं उनकी पत्नी दमकीना, यही 3 देवता को माना गया। इन त्रिदेवों के अलावा सूर्य जिसे शमश कहा गया, चंद्रमा जिसे सिन कहा गया एवं स्तर देवी की भी ये लोग आराधना करते थे। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 देवता को ही माना गया, त्रिदेव, जिसमें स्वर्ग के देवता अनायानुम, पृथ्वी के देवता एनिलिन और पानी के देवता इय या एनकी। प्रकृति का देवता निनुरता था, जिसकी पत्नी वैद्यों की देवी बाबा थी। यानी प्रकृति जो हम लोग देखते हैं, वातावरण या जो प्रकृति है, प्रकृति के देवता निनुरता को माना गया और जिसकी पत्नी वैद्यों यानी कि रोग उपचार करने वाली, बीमारियों का उपचार करने वाली वैद्यों की देवी थी, जो बाबा कही गई, बाबा थी। तूफान का देवता रम्मान,
विद्या का देवता नभु एवं प्रकाश तथा प्रातः काल का देवता मर्दुक को माना गया। यानी प्रकाश यानी रोशनी और सुबह का जो देवता था उसे मर्दुक को माना गया। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा भारतीय में आ जाते हैं, तो आपको बताते हैं कि जैसे सूर्य को हम लोग सूर्य ही बोलते हैं, रवि, सूर्य, आदित्य कई नाम हैं। चंद्रमा को चंद्र बोला गया। प्रकृति की देवता, वैद्यों के देवता, तो वैद्यों की देवी हमारे यहाँ धन्वंतरी है, वैद्यों के देव हैं। तूफान वगैरह के देवता पवन देव को माना गया, जो वायु के देवता हैं। विद्या के देवता है हमारे यहाँ देवी हैं सरस्वती। प्रकाश और प्रातः काल के प्रकाश का देवता सूर्य को माना गया, और प्रातः काल उषा, जो सूर्य की पुत्री भी पत्नी मानी जाती हैं, उषा को माना गया, जो प्रातः काल की देवी हैं, देवता नहीं है। तो कुछ अंतर है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लोग भी प्रकृति से जुड़े हुए लोगों को देवी या देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सभी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से मर्दुक को प्रकाश तथा प्रातः काल का देवता माना गया। अब इसका समाज कैसा था? सुमेरियन समाज की भांति बेबीलोनियन समाज भी मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ था। यानी जिस तरह सुमेरियन समाज भी था उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, उसी तरह से बेबीलोनियन समाज भी 3 वर्गों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग को अविलम कहा जाता था, यानी जो उच्च वर्ग था उसको अविलम कहा जाता था। इस वर्ग में पुरोहित, उच्च पदाधिकारी आते थे। यानी सम्राट तो सम्राट थे ही, लेकिन उच्च वर्ग में पुरोहित आते थे और उच्च पदाधिकारी आते थे। जो राजकाज में राजा के या सम्राट के सहयोगी होते थे वे उच्च पदाधिकारी आते थे। वर्ग भेद का आधार धन न होकर संभवतः रक्त था। यानी जो वर्ग भेद था, जो उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग था, उसका आधार धन नहीं था बल्कि रक्त था। क्योंकि अक्काद सेमाइटों को भी उच्च वर्ग के तहत माना गया। यानी अक्काद सेमाइट थे, चूंकि ये सेमाइट लोग अक्कादियन साम्राज्य में आए और इन्होंने अक्कादियन साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए अक्काद सेमाइटों को, चूंकि वो रक्त के अनुसार वे लोग सेमाइट थे, इसलिए उन्हें उच्च वर्ग में माना गया। राजा का स्थान पुरोहित से ऊंचा हो गया था, जबकि सुमेरियन समाज में सर्वश्रेष्ठ पुरोहित था, लेकिन यहाँ राजा का स्थान जो पुरोहितों से ऊंचा माना गया था। दूसरा आता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को मुस्केनम कहा गया। इस वर्ग में व्यापारी आते थे। संभवतः पूर्व के सुमेरियन लोगों को भी मध्यम वर्ग में माना गया। यानी मध्यम वर्ग में जिसे मुस्केनम कहा जाता था, व्यापारी आते थे, साथ में जो पूर्व में जो सुमेरियन लोग थे, जो सुमेरियन सभ्यता से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को भी मध्य वर्ग में माना गया। संभवतः, इसका प्रमाण नहीं है, अंदाज लगाया गया है। तीसरा है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के तहत दास आते थे। दास अपने स्वामी की संपत्ति माने जाते थे। यानी दो दास होते थे, वो अपने मालिक की संपत्ति माने जाते थे। उनके साथ मालिक कुछ भी कर सकता था, बेच सकता था, खरीद सकता था, उनके साथ जो भी व्यवहार करना हो कर सकता था। पशुओं को की भांति उनको खरीदा बेचा जा सकता था। यानी जिस तरह पशु को खरीदा बेचा जा सकता है, वैसे उन दासों को भी खरीदा बेचा जा सकता था। उनके शरीर पर स्वामी का स्वत्व निशान अंकित होता था। यानी उन लोगों पर एक निशान मारा जाता था, जिससे पता चलता था ये फलाना स्वामी के गुलाम है, ये फलाना आदमी के गुलाम है। वो स्वामित्व का स्वत्व माना जाता था। खेतीहर मजदूर भी निम्न वर्ग में आते थे। जो खेती करने वाले मजदूर थे वह भी निम्न वर्ग में आते थे। दासों को स्वतंत्र स्त्री से विवाह करने का अधिकार था। यानी दास जो थे वह स्वतंत्र स्त्री से विवाह कर सकते थे, और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान स्वतंत्र नागरिक मानी जाती थी। यानी ऐसे विवाह से उत्पन्न जो संतान थी वह स्वतंत्र मानी जाती थी। अगर दास किसी स्वतंत्र स्त्री से विवाह कर लेते थे तो उससे उत्पन्न जो संतान था वह स्वतंत्र माना जाता था, वह दास या गुलाम नहीं माना जाता था। इसके बाद आता है परिवार एवं कानून। हम्मुराबी की विधि संहिता में, यानी हम्मुराबी की कोड ऑफ लॉ में समाज के पारिवारिक कानूनों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया। यानी समाज के जो पारिवारिक कानून थे उस पर बहुत डिटेल से लिखा गया है, बताया गया है। राज्य की ओर से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चों के पालन पोषण एवं विधवाओं के अधिकार इत्यादि विषयों पर भी नियम बनाए गए थे। हर प्रकार के उक्त पारिवारिक घटनाओं को
साथियों की उपस्थिति में लिपिबद्ध किया जाता था। यानी हर तरह की पारिवारिक घटनाओं जो होती थी, जिसमें विवाह होता था, तलाक होता था, उत्तराधिकार होता था, बच्चों के पालन पोषण से संबंधित सभी को लिखा जाता था, और भी साथियों की उपस्थिति में, परिवार के लोगों की उपस्थिति में। तो आज हम लोगों ने बेबीलोनियन सभ्यता के शहरी समाजों के स्वरूप के संदर्भ में धर्म के बारे में देखा, समाज के बारे में देखा, और परिवार एवं कानून के बारे में देखा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।